आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड ही नहीं किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या ये कह लीजिए कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर को नहीं अलाउ किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि या तो पार्टनरशिप डीड तो है मगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कह रखा, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो इन दोनों ही केसेस में आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करना है ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा बच्चों कि अगर पार्टनरशिप डीड में तो प्रोवाइड किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, जो भी रेट होगा उस रेट से, मगर फर्म को लॉस हो गया ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब डीड में प्रोवाइडेड होने के बावजूद भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। इसका एक सिंपल रीज़न ये है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिया जाता है या तभी किया जाता है जब फर्म को नेट प्रॉफिट हो, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही किए जाते हैं, लॉस होने पे अप्रोप्रिएशन किए ही नहीं जाते हैं। तो ये सिंपल रीज़न है कि हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होने के बावजूद भी। क्लियर बच्चों? अब बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइड किया गया है और फर्म को उस साल प्रॉफिट भी हुआ है, और प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पार्टनर्स को आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए जितना कैलकुलेट किया गया है। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन as is calculated on capitals। जितना भी आपने कैपिटल्स में कैलकुलेट किया है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा टू द पार्टनर्स। क्लियर बात बच्चों? ये वाली ये सबसे नॉर्मल सिचुएशन है जहां डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा भी गया है और फर्म ने नेट प्रॉफिट भी अर्न किया है, और नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा या एटलीस्ट उसके बराबर तो है ही। ठीक है बच्चों? अब एक और केस देख लेते हैं जहां पर फर्म ने प्रॉफिट तो अर्न किया होता है, बट वो जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है, लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम पार्टनर्स को बच्चों। कितना देंगे मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा मगर उतना ही जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और किस रेशियो में मिलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में? तो यहां मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस बात को आप ऐसे समझिए, ए की कैपिटल है सपोज 1 लाख, बी की कैपिटल है सपोज 60,000, इंटरेस्ट का रेट है सपोज 10% पर एनम, जो कि निकल कर आएगा 10,000 और 6,000, 10,000 ए का, 6,000 बी का, है ना बच्चों? अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो केवल 12,000 हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब सीधी सी बात है, टोटल इंटरेस्ट जो दिया जाना है वो तो 16,000 है, मगर नेट प्रॉफिट तो केवल 12,000 हुआ है। तो ऐसे में कितना इंटरेस्ट दिया जाए? 10 और 6 तो नहीं दे सकते, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो आया 5:3। 10:6 भी कह सकते हो और 5:3 भी कह सकते हो, एक ही बात है बच्चों। सही है बच्चों? तो ऐसे में ए को कितना इंटरेस्ट देंगे वो देख लो। 5/8 इंटू 12,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 7,500। ए को इंटरेस्ट मिलेगा 7,500। बी को कितना मिलेगा बच्चों? फिर 3/8 इंटू 12,000, ये आ जाएगा 4,500।
तो हम 7,500 इंटरेस्ट ए को देंगे, 4,500 इंटरेस्ट बी को देंगे। इंटरेस्ट मिल गया उनको, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है देख लीजिए, ये 12,000 के बराबर ही आएगा। फर्म को कोई लॉस भी नहीं हुआ, इनको इंटरेस्ट भी मिल गया, माना कम कम मिला, और किस रेशियो में मिला? इन द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कुछ भी दे रखा होता 3:2, 1:1, कुछ भी दे रखा होता वो किसी काम नहीं आता। ठीक है बच्चों, वाली बात। आप मेरी बात समझिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत काम की है, कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में आप तभी मानेंगे जब ऐसा क्वेश्चन में कहा जाए, फिर तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है फर्म को, पार्टनर्स को पूरा देना है जितना कैलकुलेट किया गया है। फिर तो ये बात मैटर ही नहीं करती है कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया या फर्म को लॉस इनकर्ड हुआ, फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट से या फर्म को कम प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट से, वो सब बातें मैटर ही नहीं करती हैं। हम पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जो कि कैलकुलेट किया गया है ऑन देयर कैपिटल्स। और एक और ख़ास बात, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेते हो तो फिर वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी चार्ज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता ही नहीं है। ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं अपने इसी के सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, ये एक एग्जाम्पल है बुक टीएस ग्रेवाल का, एग्जाम्पल नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15, एडिशन 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, उसको समझाऊंगा। उससे आपको पूरी तरह से ये मेरी बातें जो हैं बताई हुई क्लियर हो जाएंगी। बल्कि 15 के साथ साथ 16 और 17, इलस्ट्रेशन 15, 16, 17, इन तीनों को मैं आपको करके दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैं दोनों वीडियोस को एक साथ रखूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, पहले कंसेप्चुअली एंड देन उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या क्वेश्चन, जिसके थ्रू आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।